साईं बाबा का आशीर्वाद सभी भक्तों पर सदा बना रहे। आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, जो तुम नहीं देख पा रहे हो वो मैं सब देख रहा हूँ। मैं आने वाला भविष्य पूर्ण रूप से देख रहा हूँ कि तुम्हारा भविष्य बड़ा ही सुंदर और उज्जवल है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें लग रहा है ना कि बाबा तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम साईं की भक्ति कर रहे हो, तुम साईं पर विश्वास रखे हो, तुम साईं पर अटूट श्रद्धा और सबरी बनाए रखे हो। तो मेरे बच्चे याद रखो, ये तुम्हारा विश्वास, ये तुम्हारी श्रद्धा सबरी, ये तुम्हारी भक्ति कभी निसफल नहीं जाएगी। हाँ मेरे बच्चे, जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं ना, उन पर विश्वास करते हैं, तो मेरे बच्चे हमारे जीवन में जो कुछ ना भी हो ना, ईश्वर हमें वो भी प्रदान करता है। हमारे कार्मिक कर्म को वो काटता रहता है, हमारे दुख और कष्टों को निवारण करता है। ईश्वर की भक्ति हमारे जीवन में एक उजाला की तरह है। इसीलिए हर इंसान को अपने इष्ट, अपने ईश्वर की भक्ति अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं हम पिछले जन्म के कौन से पाप कर्म, कौन सा कर्मा लेकर आए हैं, और हमारे जीवन में तरह तरह की परेशानियां या फिर तरह तरह की उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जब हम खुद को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं, अपने आप को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, निस्वार्थ उनकी सेवा करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो मेरे बच्चे इसी भक्ति से, इसी नाम जाप से, ईश्वर की कृपा से और आशीर्वाद से हमारे पूर्व जन्म के पाप कर्म दूर होने लगते हैं। हमें दिनों दिन उन्नति मिलने लगती है, हमारे जीवन के सारे अंधकार दूर होने लगते हैं, हमारे जीवन के जितनी भी रुकावटें हैं वो सब दूर होने लगते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे हर पल ईश्वर की शरण में रहो, क्योंकि जब हम ईश्वर की शरण में रहते हैं ना, तो हमारे ऊपर उनकी विशेष कृपा रहती है, एक सुरक्षा कवच रहता है। इस सुरक्षा कवच को कोई तोड़ भी नहीं सकता, और आने वाला कष्ट और दुख ईश्वर दूर करने लगता है। मेरे बच्चे, ईश्वर ही है जो हमारे मन की बातों को समझता है, हमारे दुख और दर्द को दूर करता है। मेरे बच्चे, इंसान से कोई बात कहोगे या फिर उनके आगे हाथ फैलाओगे तो वो पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे, या फिर तुम्हारे मन का मदद करे या ना करे। तो मेरे बच्चे, अगर मदद भी करेंगे तो वो तुम्हारी पीठ पीछे अवश्य ही निंदा करेंगे, तुमसे उसके बदले कोई ना कोई उम्मीद जरूर रखेंगे। लेकिन जब हम ईश्वर के आगे हाथ फैलाते हैं ना, तो ईश्वर हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रखता। वो तो हमारे माता और पिता की तरह होते हैं। जब हम उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं, और उनकी भक्ति, उन पर विश्वास करने से हमारे जीवन के सारे अंधियारे, सारे दुख और कष्ट दूर होने लगते हैं, और निरंतर हम अपनी उस सफलता की ओर बढ़ने लगते हैं जो हमने सपने सजोए हैं। इसलिए मेरे बच्चे, ईश्वर की भक्ति और उन पर विश्वास कभी भी टूटने मत देना, क्योंकि यही भक्ति, यही विश्वास तो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, और कुछ हमारे कर्म भी होते हैं। मेरे बच्चे, जब हम अच्छे कर्म करते हैं ना, तो यही कर्म हमारे दुख और कष्टों का निवारण करता है। जब भी हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो उनके मन से दुआ निकलती है, और ये दुआ हमारे जीवन को संवारने लगती है। किसी को भी हम वस्त्र दान करते हैं, तो मेरे बच्चे, इससे हमारे जीवन के सारे पाप कर्म दूर होने लगते हैं। अगर हम किसी के आंसू को पोंछते हैं, किसी के प्रति हम दया की भावना रखते हैं, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं किसी भी रूप में, तो मेरे बच्चे, ईश्वर सब देखता है।
उससे कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आज तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो वो कल तुम्हारे सामने कई गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में शुभता का रूप लेकर आएगा। हाँ मेरे बच्चे, यही प्रकृति का नियम है। जो हम प्रकृति को देते हैं, जो हम किसी को भी देते हैं, वही हमें मिलता है। अगर हम अच्छे बीज बोएंगे ना तो फसल अच्छा ही होगा। और किसी पर हम दया की भावना रखेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, तो मेरे बच्चे ईश्वर सब देख रहा है। भले उसके हाथों तुम्हारी मदद हो या ना हो, ईश्वर तुम्हारे लिए कई और हाथे तुम्हारे लिए मदद के लिए भेज देगा। मेरे बच्चे, तुम्हें बस अपने अच्छे कर्मों पर विश्वास रखना है। फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ईश्वर जो भी तुम्हें देगा ना, वो सर्वदा तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता मत करो, विश्वास रखो। जीवन की किसी भी परीक्षा में मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगा। मैं तो तुम्हारा हाथ थामा ही हूँ, तुम्हें विजयी दिलाने के लिए, तुम्हें सफलता की ओर ले जाने के लिए। लेकिन मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि तुम अकेले बैठकर रोते हो, बहुत चिंता करते हो और ये भी सोचते हो कि मेरा भविष्य कैसा होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हें साईं मिल गया है तो तुम्हारा भविष्य तो वैसे ही सुधर गया है। फिर किस बात की चिंता। दुनिया वाले तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, रिश्ते नाते तुम्हारा साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन साईं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये मेरा वचन है, ये मेरा तुम्हारे साथ वादा है। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस विश्वास रखो और साईं पर अटूट श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। मैं जो भी करूँगा वो सर्वदा तुम्हारे लिए उचित ही करूँगा। अब चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मेरे बच्चे, मैं हूँ ना सब ठीक करने के लिए, तो तुम्हें चिंता किस बात की। खुश रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। शुभ रात्रि मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है और सदा रहेगा। खुश रहो।